देखिए, ज़मीन से संबंधित आपने 2 शब्द एक गैर मुमकिन आबादी और आबादीदेह ये ज़रूर सुन के रखे होंगे। इसके बारे में जो है वो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है और ये जो शब्द हैं ये आपका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें कहीं आपकी ज़मीन में या किसी की और की ज़मीन में भी जो है वो आपने ज़रूर पढ़े या सुने होंगे। तो इन शब्दों के बारे में मैं बता दूँ, बारे में कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था। तो देखिए ऐसा है कि जो आपकी आबादीदेह है इसके बारे में मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया है कि ये क्या होती है और इसका किस तरह से जो है विवेचन किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इस वीडियो को जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ करना चाहूँगा। देखिए जब आपका बंदोबस्त हुआ था, तो उस ज़माने में क्या था कि जो गाँव थे, वो एक पर्टिकुलर छोटे-छोटे इलाकों में जो थे, बसे हुए थे और सारी आबादी जो थी, उन्हीं गाँवों में रहती थी और जो खेती-बाड़ी के योग्य जो आपकी कृषि योग्य भूमि थी, वो अलग से थी। तो जब बंदोबस्त हुआ, तो जितनी भी खेती-बाड़ी योग्य भूमि थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, वहाँ पे उसकी तो पैमाइश होगी और उसका जो है रिकॉर्ड भी बना लिया गया। तो जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी, उसकी तो पैमाइश होगी और उसका जो है वो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में जो होगी एंट्री होगी और उनके जो थे प्रॉपर कागज़ात बन गए। लेकिन जो गाँव का एक हिस्सा था, जहाँ पे आबादी बसती थी, उस गाँव को जो था वो एक लाल सर्कल से जो था है वो डिनोट कर दिया गया और वो जो लाल सर्कल था, उसको कई जगह पे लाल डोरा भी कहा जाता है और इसी लाल डोरे के अंतर्गत जितनी भी भूमि पाई जाती है, उसको आबादीदेह कहा जाता है। आबादीदेह में बहुत सारी हिमाचल की जितनी भी जनसंख्या है, वो काफ़ी जनसंख्या वहाँ पे बसी हुई है। अब जो लोग हैं वो पर्टिकुलर आबादियों से जो थे वो कहीं दूर एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है वो शिफ्ट होने शुरू हो गए और उन्होंने अलग-अलग जगह पे जो है वो मकान डाल लिए। लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे गाँव और कस्बे ऐसी जगह पे बसे हैं जिसमें आँगन से आँगन मिलता है, दीवार से दीवार लगती है और उन सब चीज़ों में जो हो आबादी निवास करती है। अब इसी से ही जो वो कोरिलेटेड शब्द है एक गैर मुमकिन आबादी, तो लोग अक्सर उसको आबादीदेह ही समझ लेते हैं, जबकि गैर मुमकिन आबादी एक अलग से एक किस्म है एक लैंड की कि एक ऐसी किस्म जहाँ पे आबादी रहती है और उसका जो है वो आबादी-देह के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। आबादी-देह का अभी हाल ही में एक एक्ट भी 2022 में जो था वो अमेंड हुआ है, जिसमें उसकी जो है मलकियत के लिए कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। तो उसमें कुछ जिलों पे ये कार्रवाई जो है वो शुरू भी हो चुकी है। अब गैर मुमकिन आबादी की तरह गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन गोहर, गैर मुमकिन सड़क, ये सारी चीज़ें जो है वो जुड़ती हैं। तो ये सारी जो है वो ये किस्में हैं, एक किस्म की टाइप ऑफ लैंड है कि जैसे अगर गैर मुमकिन रास्ता है तो वहाँ से कोई रास्ता गुज़र रहा है, जैसे या गैर मुमकिन आबादी है तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर किसी टाइप की आबादी रहती है और आबादी-देह का उसके साथ कोई जो है वो ऐज़ पर नियम जो है वो कोई रिलेशन नहीं है। गैर मुमकिन आबादी जो है वो एक किस्म है और आबादी-देह जो है वो पर्टिकुलर एक एस्टेट है जहाँ पे आबादी रहती है और उन सब चीज़ों में जो है वो दोनों की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि गैर मुल्की आबादी और आबादी तो जो है वो एक ही चीज़ है, इसलिए इन दोनों को जो है वो आपने अलग-अलग ही रखना है। ठीक इसी तरह से प्रश्न ये भी उठता है कि जिस चीज़ के साथ जैसे माना कोई गैर मुमकिन रास्ता या गैर मुमकिन घर है या गैर मुमकिन मकान आ गया या गैर मुमकिन घराट आ गया, तो उनकी जो थी प्रस्तुति वो गैर मुमकिन शब्द से क्यों की गई कि देखिए जो राजस्व की जितनी भी शब्दावली है उसमें उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है और जब भी इस चीज़ को वो डिनोट करना होता था तो उसमें वो गैर मुमकिन शब्द इसलिए जोड़ देते थे क्योंकि उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि वहाँ पे ये चीज़ है। इन फ्यूचर में वो रहे या ना रहे वो अलग बात है। तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी आपका ज़मीन के मुद्दों से संबंधित कोई प्रश्न होगा या हिमाचल से संबंधित कोई प्रश्न होगा, तो आपने ज़रूर पूछना है, मैं कोशिश करूँगा उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने की। बाकी इस तरह की वीडियो बहुत कम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं, तो कोशिश करें साथ निभाने की। अगर इस तरह से आपका साथ मिलता रहा तो एक जागृति जिस लेने की मैं सोच रखता हूँ, वो सोच हम सब मिलकर रखेंगे और ये जितना भी कन्फ्यूज़न है इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोगों को भी इन सब शब्दों का पता चल सके। तो बने रहिए, नवीन के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।